गुड मॉर्निंग। हालत देखो अपनी, कौन सी कयामत आ गई है। नाश्ता लाई हूं तुम्हारे लिए, टेबल पे रख दूं इसे। ऐसे बात करती हैं हमेशा जैसे आपको कुछ पता ही नहीं होता आंटी। मैं सब कुछ जानती हूं, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें खुद को संभालने के लिए वक्त दिया है और कुछ नहीं। इंसान बहुत सी गलतियां करता है, चाहे तो उसकी तलाफी भी कर सकता है। काफी गलतियां की हैं मैंने भी। क्या? यानी कि तुमने क्या सोचा? तुम्हें क्या लगता है कि ये आंखें वो सब कुछ नहीं देख सकती जो तुमने नहीं देखा? यानी आप भी जानती थी? यही तो मैं सोच रहा था। बस करो बेवकूफ, जल्दी आ जाओ। ओह नूर, मुझे लगा कि अब तुम नहीं आओगी। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरा वाहिद मसला सिर्फ तुम हो अलीना। ओह, फिर तो तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि मेरा भी वाहिद मसला सिर्फ तुम हो। मुझे लगता है एक बार फिर सोच लो। देखो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है? और उस वाक़ये के बाद अब हम एक दूसरे को ताने देने के बजाय खुलकर बात कर सकते हैं। जो भी है तुम देख लो और आज सारी बातें कर लो। सही कहा, क्योंकि मेरे पास भी तुमसे बात करने के लिए कुछ है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर पहले तुम शुरू करो। मैंने एक बेवकूफ़ी कर दी है। एक लम्हे के लिए जब मैं अली से नाराज़ हुई, मैंने फराद के बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। अलीना, जो कुछ भी वो तुम्हें कहे, अपना कंट्रोल मत खोना। जितना तुम पुरसुकून रहोगी उतनी ही काबिल एतबार। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मेरे साथ जो सबसे बुरा हो सकता है वो हो चुका है, तो इसलिए अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। नूर, तो तुम्हें लगता है ये सबसे बुरा नहीं है? हाँ, तो तुम कह रही हो कि सबसे बुरा तुम्हारी वजह से होगा, जैसा कि अभी तुमने मुझसे खुद कहा है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया अलीना। मैंने तुम्हारे राज को संभालने की बहुत कोशिश की थी। अली के लिए, मर्द के लिए संभाला। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार करना चाहती थी। कुछ वक्त के लिए बहुत मोहतात रहो। अली बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो सकता है, जासूसी कर सकता है, दबाव डाल सकता है, और नहीं मालूम कि वो क्या करेगा। उसके दिमाग का कुछ नहीं पता चलता, तुम जानती हो। वो पहले ही मेरे ऊपर काफी दबाव डाल रहा है, फिक्र मत करो तुम। मेरा तो सांस लेना भी महाल है। क्या मतलब इस बात का? मैं नहीं जानती, आजकल अली कुछ अजीब सा है, बहुत अजीब सा। मतलब वो मुझे सांस भी नहीं लेने देता। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब सा हो रहा है? यानी नूर, मेरा यकीन करो, अगर कोई और वजह होती तो मैं यहाँ तुम्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताने के लिए नहीं आती, बल्कि अपने घर में खुशी से नाच रही होती। यकीन करो। क्या कहना चाह रही हो तुम? क्या मतलब कि वो तुम्हें सांस भी नहीं लेने देता? क्या कहना चाह रही हो तुम? हाँ, क्यों कहा तुमने ऐसा? हाँ, क्या मतलब क्यों कहा मैंने? तुम आखिर मेरी बातों को किस तरफ लेके जा रही हो? क्या सोच रही हो तुम? क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ कि तुम्हारे सामने बैठकर इस किस्म की बातें करूंगी? अलीना, तुम्हारे दिल में क्या है? साफ साफ कहो। हम यहाँ खुलकर बात करने के लिए आए हैं। मैंने तुम्हें जो कहना था वो कह दिया है नूर, ठीक है ना? तुम्हें अली के लिए मेरी हिफाजत करनी है। तुम्हारा दिमाग यही सोच रहा है ना? बोलो, बस यही तुम्हारी सोच है ना? ठीक कह रही हूँ मैं? बाकी सब मेरी जाती जिंदगी है, ठीक है ना? मैं इस मौजू पर तुमसे एक लफ्ज भी नहीं कहूंगी। तुम मुझे कुछ समझाना चाह रही हो, अपने इशारों से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो। मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझने लगी थी, इसीलिए तुम्हारी मदद करने आई थी यहाँ अलीना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ खेलने में मजा आता है ना? ये खुशी मैं तुम्हें नहीं दूंगी कभी। ठीक है, मैं भी अपने वर्कशॉप के लिए लेट हो रही हूँ। बैठो 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 बैठो, बात करेंगे हम। जो बातें भी तुम्हारे दिल में चल रही है ना, फौरन उसे अपने दिल से बाहर निकालो। चलो। एक्सक्यूज मी भाई, पानी मिलेगा क्या हमें? जब औरत बेटी की माँ बनती है तो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल की आंखों से भी इंसान की फितरत को देखती है। और उस आदमी का
मेरी बेटी की तरफ देखने का अंदाज, उसके इर्द गिर्द घूमने की हरकतें मुझे पसंद नहीं थी। तुम खफा होते थे कि मैं तुम्हारे ददियाल को नहीं चाहती, फरहाद के सामने आ जाते थे। अब देखो क्या नतीजा निकला इसका। तो इतनी सी बात है आंटी, हाँ? कि उसकी नजरें और चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे थे आपको? नहीं, अल्लाह जानता है और बहुत कुछ है। कितनी बार ये बात मेरी जबान पर आई, कितनी बार मैंने इस अंदरूनी खदशे को अपनी जबान से कहने की कोशिश की, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगर वो ये कहता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हाँ? अगर मैं अलीना को बताती तो क्या मेरी बेटी को उसकी फजूल हरकतें बताकर बेचैनी में मुब्तला करना मुनासिब होता? मेरी जबान को तुम्हारे कज़न की ये बेहुदा हरकत बताने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने खुद बेवकूफ़ी की। क्या तुम उससे कुछ नहीं कहोगे? भूल जाओ कि मैं तुम्हारी खाला, भूल जाओ तुम्हारी सास हूं। मेरी बेटी बगैर किसी जुर्म के उसके बेहुदा जज्बात का निशाना बनी, मुझे उस पर शर्म आती है, यकीन करो मेरा। मैं तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक माँ की हैसियत में बात कर रही हूँ अली। मैंने आपको हमेशा माँ समझा है आंटी, और मैं आपको अपना शुरू ही से बड़ा मानता हूं, लेकिन आपने मुझे नहीं समझा कुछ। मैं जाके अलीना से ही बात करूंगा। हाँ, यही एक हल है अब। देखो नूर, इन चीज़ों पर तुम्हारे साथ बात करना अजीब लग रहा है, बहुत, वाकई बहुत अजीब है। मतलब तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे? मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नावाकिफ हूँ, समझी? जब शादी हुई, जब हम मंगनी कर रहे थे, यहाँ तक कितने सालों में समझ नहीं सकी। क्या नहीं समझ सकी अलीना? घुमा फिरा के बातें मत करो, सच बोलो मुझसे। समझ नहीं आ रही तुम्हें? अली, यानी अली आज से पहले कभी जेलस नहीं हुआ। जब से मैं इस मेज पर आकर बैठी हूँ ना, मुझे यकीन था कि तुम ये बात मेरे सामने जरूर करोगी, लेकिन मैं गुस्से में नहीं हूँ। जानती हूँ ये जानबूझकर कर रही हो तुम, तब भी गुस्से में नहीं हूँ, क्योंकि अली ने तुम्हें मौका दिया। वो तुम्हें ये एहसास दिला रहा है कि वो बहुत जेलस है तुम्हारी वजह से। ये सुनना तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है नूर, जानती हूँ। गलत फहमी में हो, बहुत गलत फहमी में। तुम्हें ये लगता है कि अली जेलस हो रहा है। जानती हूँ अली कभी जेलस नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपने घर की इज्जत बचाने की वजह से कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जेलस नहीं है वो, किसी भी आदमी से ये बर्दाश्त नहीं होगा, और ये हम दोनों ही जानते हैं। क्या वाकई नूर? क्या सच में हम दोनों ये जानते हैं? क्या तुम्हारे दिल में इस बारे में जरा भी शक नहीं है नूर? बताओ मुझे। अली मेरे लिए कभी भी जेलस नहीं हुआ। मतलब मेरे पास तुम्हारे जैसे दीवाने नहीं थे जो मेरे पीछे आ जाएं। मेरा मतलब है कि ये तो मेरा पहला आशिक है जो लॉटरी में निकल आया। बातों को घुमाओ नहीं। आज तक तो सिर्फ मैं ही अली के पीछे थी ना नूर, तुम्हें भी पता है। अली ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई आदमी मेरे पीछे है, यहाँ तक कि उसका कज़न मुझे इतना चाहता है। इसलिए तुम उसे उसकी गैरत कहो या फिर ईगो। अगर तुम अब तक उसके साथ हो तो जल्दी निकलो, अली वर्कशॉप जा रहा है। मुश्किल काम है नीना, इस बार बहुत मुश्किल काम है। क्या हो गया लीना? कोई बुरी खबर है क्या? तुम मुझे जबरदस्ती बोलने पर मजबूर कर रही हो, ठीक है ना? जबरदस्ती मजबूर कर रही हो, क्योंकि जो कुछ मेरे दिल में है उसे तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। मैं अब अपनी जिंदगी में पहली बार उस आदमी के जरिए अली को जलाने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ मैं, ठीक है? चलो अब गुड बाय।
अम्मी हद हो गई है, अब कौन सी कयामत आ गई है यार। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मारने वाली थी मुझे। अगर मैं नहीं हटता। आइडिया तो अच्छा है। यार क्या नशे में तो नहीं हो तुम? नशा किया है तुमने? मैं ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मैं ठीक नहीं हूँ। जिन चीजों का मैं सामना कर रही हूँ उस वजह से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। अली यार क्या हो गया? क्या सुनकर आ रही हो? अलीना तो बहुत खुश है तुम्हारी जेलसी की वजह से। तुम्हें पता है ना, अलीना तो नाचती घूम रही है कि तुम उसकी वजह से जेलस फील कर रहे हो। यार खुल के बात करो ना, कहना क्या चाह रही हो आखिर? खुलकर क्या बात करूं मैं तुमसे? हाँ, तुम तो ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अलीना सबके सामने ये कहती फिर रही है कि अली मेरी वजह से जेलस हो रहा है और वो बहुत अच्छा फील कर रही है। ये उसके जुमले हैं और ये सब तुम्हारी वजह से कह रही है। तुमने शायद ही उसे। यार तंग आ गया हूँ मैं, तंग आ चुका हूँ मैं कल से ये एक ही चीज सुन सुनकर। अच्छा ऐसा है क्या? तंग आ गए हो तुम ये सब सुनकर? हाँ, तुम ही तो कल से गुस्सा हो रहे हो ना कि फरहाद के साथ उसका रिश्ता था। तुम ही तो उसको ये शायद दे रहे हो कि तुम उसकी वजह से जेलस हो रहे हो। ऐसा नहीं है क्या? नहीं हो रहा हूँ यार, नहीं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी वजह से वो फजूल से जज्बात में डूब गई है और तुम्हें परवाह नहीं है। और मेरा क्या? हाँ, मेरे जज्बात का क्या? बोलो, मेरे जज्बात की जरा से भी फिक्र है तुम्हें अली? वो औरत बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से मेरे सामने बैठकर कह रही है कि अली मेरे लिए जेलस हो रहा है और तुम यहाँ पर मुझसे। यार बस अब, ठीक है सही कह रही है वो, हो रहा हूँ जेलस में। सुन लिया तुमने? हाँ मैं इतराफ कर रहा हूँ कि मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। आगे सुकून तुम्हें। और क्या कहा? तुम्हारे जज्बात की हैसियत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। सुन लिया? यही सुनना था ना तुम्हें? यही हैसियत है मेरे जज्बात की तुम्हारी नजर में? यही हैसियत है? हाँ दिली सिंह। मैं पहले से ही जानती थी। मतलब मुझे मालूम था कि आपके दिल में जरूर कुछ न कुछ है अम्मी। मुझे मालूम था कि वो गंदी जलील औरत मुझे बेनकाब कर देगी उसके सामने। पहले से ही मालूम था। और आप भी अब मुझे सुकून नहीं दे सकती, मुझे तसल्ली नहीं दे सकती बिल्कुल भी। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो मुझसे इतने सवाल पूछेगा, मैं कैसे जवाब दूंगी सबके? समझ नहीं आ रहा। तुम्हें ठंडा रहना होगा और सुकून रहना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। वो आ गया अम्मी, वो आ गया। मैं बाद में बात करती हूँ।
अलीना, अली तुम कब आए पता ही नहीं चला। खुश आमदीद, बैठो ना प्लीज। मैं बहुत डर गई थी कि किसी की बेवकूफी की वजह से मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं बहुत डर गई थी। ठीक है, सही कह रही है वो। हो रहा हूँ जेलस में। सुन लिया तुमने? हाँ, मैं इतराफ कर रहा हूँ कि मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। आगे सुकून तुम्हें। और क्या कहा? तुम्हारे जज्बात की हैसियत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। फिर से कोई बकवास की होगी उस बेवकूफ इंसान ने। मैंने देख लिया नूर, तुम्हें रोते हुए देख लिया। थक गई हो ना? उस आदमी की वजह से रोते रोते थक गई हो ना तुम? मैंने तुम्हें अपने शौहर की हैसियत से खो दिया, अपने महबूब की हैसियत से खो दिया। मैंने तुम्हारा कभी ना होने वाला दिल खो दिया। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरे वजूद की कद्र, तुम्हारे साथ बात करने की, तुम्हारा साथ ना होते हुए भी पास रहने की। अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मैं मर जाऊंगी। वाकई में, अगर मैं तुम्हें इस बेवकूफी की वजह से खो दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। अली देखो, मेरी जिंदगी में वाकई तुमसे पहले भी कोई नहीं अलीना, तुम मेरी जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा हो अलीना। इसलिए क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ हो। हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा है। मेरे लिए मर्द इस दुनिया में सबसे कीमती है और तुम उसकी माँ हो। बहुत बुरा वक्त भी देखा है हमने साथ, बहुत। भले ही अब साथ नहीं है हम दोनों, लेकिन हमें जोड़ा हुआ है मर्द ने। तुम पे कभी एतमाद भी नहीं था और मुझे वो वक्त भी याद है अच्छी तरह बहुत। जवाबात भी सिर्फ मैं ही जानता था उस वक्त ऐसे सवालात के। तो अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और उसका मुझे तुमसे जवाब चाहिए लीना। और मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कुछ पूछ रहा हूं और तुम मुझे इसका बिल्कुल सीधा जवाब दोगी। और तुमसे सवाल पूछने का मेरा हक है। और अगर तुमने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लीना तो मैं जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, याद रखना। तुम्हारे जवाब पे मैं यकीन कर लूंगा, क्योंकि इसके अलावा चारा नहीं है और कोई। मेरे पास मेरे बच्चे की मां के जवाब पर यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए गलत फायदा मत उठाना, मुझे सही जवाब चाहिए लीना। मेरी तरफ देखो। उस आदमी और जो कुछ भी तुम्हारे दरमियान था, कुछ नहीं है। कोई राज था उसके पास? कोई नहीं। फरहाद के बारे में तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया? बात चाहे छोटी क्यों ना हो, मुझे जाननी है। कभी नहीं, कभी नहीं अली, कभी नहीं। देखो, बस ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। यकीन है जो जवाबात तुमने मुझे दिए हैं उस पे। बात है, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ठीक है, तुम बात नहीं करना चाहती, मैं समझता हूँ। कोई बात नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी सुनो।
क्योंकि ये जरूरी है। पता है तुम्हें उस आदमी के लिए रोता हुआ देख देख कर थक चुका हूं मैं। क्या तुम अब तक रोने से नहीं थकी हो? देखो अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैं ये सारे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि तुमने हर बार एक ही जवाब देना होता है। लेकिन तुम जानती हो कि मैं क्यों थक चुका हूं? क्योंकि जिस इंसान को अपनी ईगो के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता, उस इंसान के लिए तुम्हारे कीमती आंसू साफ कर करके थक चुका हूं मैं नूर। वो औरत बड़े फख्र से, बड़ी खुशी से मेरे सामने बैठकर कह रही है कि अली मेरे लिए जेलस हो रहा है और तुम यहाँ पर मुझसे। यार बस अब ठीक है, सही कह रही है वो, हो रहा हूँ जेलस में। सुन लिया तुमने? हाँ, मैं इतराफ कर रहा हूँ कि मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। आगे सुकून तुम्हें। और क्या कहा? तुम्हारे जज्बात की हैसियत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। सुन लिया? यही सुनना था ना तुम्हें? यही हैसियत है मेरे जज्बात की, तुम्हारी नजर में यही हैसियत है? हाँ, इतनी सी। ठीक है, सही कह रही है वो, हो रहा हूँ जेलस में। सुन लिया तुमने? हाँ, मैं इतराफ कर रहा हूँ कि मैं उससे जेलस हो रहा हूँ। आगे सुकून तुम्हें। और क्या कहा? तुम्हारे जज्बात की हैसियत मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। पता है तुम्हें उस आदमी के लिए रोता हुआ देख देख कर थक चुका हूं मैं। सारे सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि तुमने हर बार एक ही जवाब देना होता है। लेकिन तुम जानती हो कि मैं क्यों थक चुका हूं? क्योंकि जिस इंसान को अपनी ईगो के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता, उस इंसान के लिए तुम्हारे कीमती आंसू साफ कर करके थक चुका हूं मैं नूर। गुड इवनिंग। मैं दरअसल ये कह रहा था कि अगर टाइम हो तो कहीं चलते हैं। कहाँ चले? मतलब कहीं खाना खाने चलते हैं, सुकून से बैठेंगे, बात करेंगे। चाहो तो खामोश भी रह सकते हैं, जो तुम्हारा दिल चाहेगा तो वही करेंगे जाके, ठीक है? देखो, मैं चाहता हूं कि जाए हम और जो भी बहस वगैरह हुई थी उसे क्लियर कर लेंगे, तो चले। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फातिह साहब, आपको देखकर हैरत हुई, काफी चमक रहा है चेहरा आपका, माशाल्लाह। खैर तो है, पहले कभी इतना तैयार नहीं देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, और आप भी काफी अच्छे लग रहे हैं अली साहब, देखकर अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। खैर, आपको ज्यादा टाइम जाया नहीं करने दूंगा अपना, क्योंकि हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। आप जाइए अंदर। अंदर जाके नैयर साहब के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा टाइम गुजरेगा आपका। एक मिनट, रुक जाओ वहां। रुको, तुम लोग अचानक कहाँ जा रहे हो? यानी नूर ने तो मुझे पहले नहीं बताया कि कोई प्रोग्राम है। हाँ, बताना भूल गई मैं शायद तुम्हें। हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब जा रहे हो तुम दोनों? अच्छा, खाना खाने? बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा, भूख लग रही है तुम्हें? अच्छा ठीक है, तुम जरा मेरे साथ आना। आओ, जरा बात करनी है।
माफ कीजिएगा, हम दोनों को जरा बात करनी है, आते हैं थोड़ी देर में। कोई बात नहीं, आराम से बात कर लीजिए अली साहब। ये सब क्या बकवास है नूर? तुम फिर वही गलती दोहरा रही हो। तुम खाना खाने जा रही हो और वो भी फाते के साथ। ये ख्याल कहाँ से आया? अरे अरे, बुरा क्या है इसमें? अरे यार, खाना ही खाना है तो मेरे साथ चलो ना तुम। फाते कौन होता है? अब समझ में आया मुझे। तुम्हें इस वजह से गुस्सा है कि तुम्हें नहीं बुलाया। चलो फिर हम एक काम करते हैं, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ? अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं जाऊंगा साथ तुम्हारे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जरा दिखाना मुझे, देखो मैं जरा बुखार तो नहीं है ना? यार किसी किस्म का कोई बुखार नहीं मुझे। चलो अब वक्त जाया ना करो, चलते हैं ना, भूख लग रही है मुझे। कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी यार। तुम फाते के साथ जा रही हो। इसमें बुरा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें भी चलना चाहिए ना। तुम शायद भूल रहे हो, मेरे बचपन का दोस्त है। वो दोस्त नहीं है। बस एक दोस्त के साथ मैं खाना खाने जा रही हूँ अली। पता नहीं तुम इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो। हाँ, या फिर नहीं, ऐसी वैसी बातें मत सोचो। क्या 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 ये खुद से क्या अकेले कहे जा रही हो? नहीं समझ आ रहा मुझे। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। क्या बकवास कर रही हो? खुद से अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? खुल के क्यों नहीं बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, क्या तुम जेलस हो रहे हो? अब समझा, अब समझ आया मुझे। तुम मुझसे बदला लेना चाह रही हो ना? ठीक है, मैं समझ गया। वो भी अलीना वाली बात पर। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम करो, ठीक है? माफ करना, मेरे फाते के साथ बाहर जाने का तुम्हारी इस बात से क्या ताल्लुक है? तुम्हारी साबका बीवी, तुम्हारे बच्चे की मुकद्दस माँ के लिए जेलस होने का क्या ताल्लुक है? ये क्या इसका बदला है अली? क्या बताना पसंद करोगे मुझे? हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि नूर मेरी जान, तुम ये करके मेरे जज्बात को नजरअंदाज कर रही हो, तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं कर रही हो, ऐसा है तो खैर तुम तो नहीं आ रहे हो। वापस आकर तुम्हें फोन करती हूँ मैं, ठीक है? चलो बाय बाय। फिर मिलेंगे अली साहब। फिर भुगतोगी तुम। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है करो। बहुत सुकून मिला मुझे। कसम से मैंने उस नूर को इतना भर दिया है कि अब वो अली के लिए जल रही होगी। अच्छी बात है, तुमने खुद को बचा लिया इस मसले से। अब सुकून का सांस लो। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अली भी खाने पर नहीं आया। देखिए वो नागिन है, नागिन। अब वो अली को जरूर भर रही होगी और अपनी तरफ से भी बातें कर रही होगी कि अलीना ने ये कहा, अलीना ने वो कहा। वो बहुत कुछ बोल रही होगी। अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं अली के बारे में भी यकीन नहीं कर पा रही। अम्मी, क्या ये फरहाद का मामला खत्म हो गया है? क्या वो नूर के साथ लड़ाई कर रहे हैं? मतलब चल क्या रहा है? फरहाद का मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा अलीना। मानती हूँ कि आज तुमने इस मामले को अली के साथ अच्छी तरह संभाल लिया, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये पुरसुकून हो जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। मेरे दिल को तो सुकून ही नहीं हो रहा है। मैं अली को कॉल करती हूँ, पूछूंगी कि उन लोगों की हालत क्या है। क्या नूर लड़ रही है? कर क्या रहे हैं ये लोग? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है? वो जब घर आएगा तो हम देख ही लेंगे। उसके चेहरे से समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। बाबा! उफ। हाँ जी, क्या भूख नहीं लग रही किसी को भी? अलमास, चलो चलकर तुम्हारी पसंद की मछली खाते हैं। बच्चे के लिए ओमेगा 3 बहुत फायदेमंद है ना? मैं उसकी टैबलेट ले लेती हूँ जाहिद, फिक्र मत करो तुम। क्या हुआ? तुम्हारा मूड अब तक खराब है? अब तक? इसका क्या मतलब है? कुछ बदल गया है क्या? देखो, मैंने नाजान और तुम्हारे दरमियान लड़ाई में नाजान की तरफदारी नहीं की। मैं सिर्फ हमारे बच्चे के बारे में सोच रहा था। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, खाना खाने चलते हैं। अल्लाह का वास्ता है, घर में तो खाना चलता ही रहता है ना। कल ही तुम दोनों की इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इसलिए मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई बदमज़गी पैदा हो खाने की मेज पर। इसीलिए कह रहा हूँ कि घर में नहीं, बाहर चलकर खाते हैं। खुद को भी रिलैक्स करना जरूरी है। नहीं जाहिद साहब, मुमकिन नहीं।
अगर किसी को टेबल पर नहीं होना चाहिए तो वो मैं नहीं, नाज़ान है। हाँ, अगर मुझे उस छोटी सी बच्ची का ख्याल नहीं होता ना तो अब तक मैं उसे अच्छी तरह बता देती। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ दिनों में माँ तो बन जाऊंगी ना। तो अगर मैं चुप हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की खातिर, क्योंकि नाज़ान की वजह से मैं उस पर जुल्म नहीं करना चाहती। यार अलमास, तुम्हारी जिद नहीं खत्म होगी ना, वाकई कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हें अगर रूम में भी खाना है तो तुम खा सकते हो, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश का भी एहतराम करूंगी। मुझे तो लगता है ये दोनों आज फिर से कमरे में ही खाना खाएंगे। तुम उनकी फिक्र मत करो, इस टेबल पे खाएंगे अपने कमरे में, तुम्हें रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं। वैसे क्या ये नाजली मेरे ताया की बेटी बनने वाली है बाबा? बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बनेगी बेटा। देखा, मेरे बाबा तुम्हारे चच्चा बन गए हैं। तो मैं इसका क्या हुआ? कजन। कजन, इसका मतलब फरात अंकल और बाबा की तरह। अच्छा बस चलो मर्द, काफी बातें हो गई हैं, अपना खाना जल्दी से फिनिश करो। चलो जल्दी से खाना खत्म करो, तरीके से हम खाओ। आ गए। मेज पर तो जगह ही नहीं बची। तुम फिक्र ना करो, जगह बनानी आती है मुझे। तुम्हारा शुक्रिया जाहिद। कोई बात नहीं, खाना शुरू करते हैं। काश की पप्पू भी होती हमारे साथ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा पप्पू। वो लड़की तुम्हारी? वो अपने कमरे में खाना क्यों खाती है? उन्हें कोई सजा मिली है क्या? लगता है फिर से कोई हंगामा होने वाला है। अलमास तुम चुप रहना। देखो, ऐसा नहीं है बेटा, उन्हें जैसे ठीक लगे। लेकिन फिर भी उन्हें टेबल पर तो आना चाहिए ना। जाहिर है वो अब से हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, तो कभी कभार हमारे साथ भी खाना खा ले। वो बहुत बोलना आ गया है मर्द तुम्हें। तुम कहाँ से सीख रहे हो आखिर ये सब? हमेशा से क्या मतलब? नानी पप्पू को पसंद नहीं करती ना, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम था ली। अब तो हो गया ना, तुमने सही कहा मर्द, तुम्हारी पप्पू को बुलाते हैं। घर में जितने लोग हो तो ना टेबल पर ही खाना खाना चाहिए। हुर्रे! ओहो, लगता है कहीं ख्यालों में गुम हो। ये क्या किया? मैंने? तुमने किया ये? लगता है सोचें बहुत गहरी थी। क्या मतलब? मैंने नहीं किया ये, और मैं किस बारे में सोचूंगी? नेमत होती है ये, नेमत। तुम्हारी वजह से आज मैं भूखी रहूंगी। अगर मैंने गिराया है तो मुझे सजा मिलेगी। तुम्हारी वजह से सूखी रोटी खाऊंगी। मैं तो खाने के मामले पर ही तुमसे बात करने आया था। अरे अम्मी बस करिए ना, आ जाए टेबल पर बैठे हटो जल्दी यहाँ से। से, बात मत करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूँ और कुछ नहीं। अम्मी क्या उस लड़की की वजह से माहौल खराब करेंगी? अलीना, मैंने कहा था कि मैं इस लड़की के साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगी। तुमने मजबूर किया। इतना काफी नहीं था कि वो खाने की मेज पे भी बैठेगी? बस अब बहुत हो गया। मैं अपने घर में तुम्हें लगता है इस शैतानी नस्ल को जगह बनाने दूंगी? बिल्कुल नहीं। काश खाला 2 दिन बगैर लड़ाई के भी रह जाएं। अफसोस हो रहा है, वो बेचारी यतीम लड़की तुम्हारी और अली की बहन है। यही हकीकत है। क्या उसके बाप के किए की सजा हम उस लड़की को देंगे? अगर तुम बगैर सोचे समझे बात करी हो अलमास, तो ये मौजूद तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या तुम्हें अभी उठकर बताऊं मैं मेरी बस की बात क्या है और क्या नहीं? अलमास, मेज पर बच्चे हैं, तुम क्या कर रही हो? अगर मुझे बोल रहे हो तो इससे भी तो बोलो ना जाहिद।
क्या ये झूठ है? जाहिद जान, मेरे ख्याल में तुम्हारी खाला इस बार हक पर है, कोई भी नाराज ना हो। यानी वो सब कुछ होने के बाद वो लड़की ना तो तुम्हारी बहन है और ना ही तुम उसके भाई हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इनका आपस में खून का रिश्ता है, तुम भाई बहन के बीच में फसाद डालने की कोशिश कर रही हो। यार अल्लाह का वास्ता है, तुम दोनों को क्या हो गया है? क्यों इस मामले में पड़ रहे हो तुम दोनों? सही कहा जाहिद, ये इनकी पुरानी खानदानी बहस है, हम ना ही बोले तो बेहतर है। बात सुनो, ऐसे बिहेव करने की जरूरत नहीं जैसे इस खानदान का हिस्सा हो। अलमास देखो, यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इसलिए थोड़ा अकल से काम लो प्लीज यार। नाजली जान, क्या आप उदास हो गई हैं? उदास नहीं होते, देखो तुम्हारे बाबा हमारे साथ है। चलें ना अम्मी प्लीज, मेरे लिए चलें ना प्लीज अम्मी, आ जाए। सिर्फ तुम्हारे लिए अलीना, ये मेरी मेज़ है और मेरा दस्तरखान है। मैं उस शैतान की नस्ल को इसके लिए नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ इसलिए बैठ रही हूँ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा ठीक है, बस ज्यादा बातें मत करो। चलो बैठ जाओ यहाँ पे, शाबाश, खाना खाओ। हाँ जी, चलें शुरू करें। तुम्हें पता है ये बहुत अजीब है। आज से पहले अली को चैलेंज करना मुझे बेचैन कर देता था। सोच हमेशा उसमें गुम रहती थी। अगर मैं जिद करती तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। लेकिन आज रात ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थे। मुझे पता है कि मैंने उसे तंग किया है, इसलिए मुझे इतना बुरा महसूस नहीं हो रहा है आज। अब अगर तुम ये ना कहते कि चलो खाना खाने चले, तो मैं ये रात अली पर गुस्सा करते हुए गुजार देती और अलीना के बारे में ही सोच सोच कर पागल होती रहती और बिना किसी बात के अपना वक्त ज़ाया करती रहती मैं। ठीक है, मुझे ऐसा और भी कई बार करना चाहिए। अली के अलावा भी कोई और मसरूफियत तलाश करनी होगी। यानी तुम अली के बारे में बात ना करके भी शुरू कर सकती हो, है ना? सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो यहाँ एक ऐसी नूर बैठी है जो अब अपनी कदर भी करती है। हाँ, तुम्हारी वजह से। नहीं नूर, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हें सिर्फ इतना कहा कि अपनी कदर करो। अपने आप की, अपने एहसासात की और अपने वक्त की। बड़े ही जादुई अल्फाज हैं ये, वाह। मैं अली से मोहब्बत करने के बाद हमेशा मोहब्बत की कदर करती रही, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की। मेरी सारी ज़िंदगी, जब से अली मेरी ज़िंदगी में आया है, मैंने उसके साथ किए गए तमाम इक़दामात उसके लिए किए, उसकी खुशी के लिए किए। खुद की कदर करना ही छोड़ दी थी मैंने तकरीबन खुद को भुला दिया था। मैं भूल गई थी मैं यहाँ क्यों आई थी। कितने ख्वाब थे मेरे, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती थी मैं। जैसे कि अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया मैंने। जानते हो, यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आई थी, जॉब हासिल करने आई थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी कि मेरा एक घर हो। मेरे ख्वाब में जो घर मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही, खूबसूरत सा, जैसा मैं चाहती थी। और बिल्कुल भी मोहब्बत मेरे प्लान्स में शामिल नहीं थी। फिर भी मैं मोहब्बत में पड़ गई, सारे ख्वाब अपने भुलाकर। मोहब्बत खूबसूरत भी है और सबसे ताकतवर एहसास भी। पता है, अगर कभी इंसान को जिंदगी में मोहब्बत हो जाए तो ऐसा करो कि मोहब्बत को अपने ऊपर हावी होने दो। अपने ख्वाबों पर भी मोहब्बत को हावी होने दो और अपनी पाकीज़ा रूह पर भी मोहब्बत हावी हो लेने दो। लेकिन मोहब्बत को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी मत होने देना। मोहब्बत के साथ जियो, मोहब्बत को जियो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए मत जियो, क्योंकि तुम्हारी अहमियत एक आदमी को दिल से मोहब्बत करने से कहीं ज्यादा है नूर। ये मत भूलना। अगर तुम अपने आप को अहमियत नहीं दोगी तो मोहब्बत भी नहीं दे सकती किसी को। मैं मोहब्बत में इस हद तक गुम हो चुकी थी कि अब जब मैं सुन रही हूं तो मुझे समझ आ रहा है। मैं अली के गिर्द घूमने वाली एक चांद की तरह हूं। मैं उसके सैयारे पर हूं, उसकी मदार में हूं।
मैं आखिरी बार कब अपने लिए, सिर्फ अपने लिए कुछ कर सकी हूँ याद भी नहीं है मुझे। क्या तुम जानते हो फातिह, मुझे याद ही नहीं है। मेरा काम और कर्जा लेकर जो घर खरीदा है मैंने, सब मैंने अली के लिए किया। जो गाड़ी मैंने ली वो भी अली को चुराने के लिए ली थी। अली अली अली, हमेशा अली। और इस सब के बीच एक नूर भी तो है, एक प्यारी सी लड़की और एक बेहतरीन इंसान, है ना? नूर भी है, हाँ एक नूर भी तो है। एक फातिह भी है। चलो मुझे फातिह के बारे में बताओ। तो इसका तो यही मतलब है कि तुम एक लंबी और बोरिंग कहानी सुनना चाहती हो, है ना? मुझे नहीं लगता। बचपन से जिस फातिह को मैं जानती हूँ उसके अलावा भी तुम कुछ हो। तुम्हें क्या नहीं मालूम? पर्सनल बातें। तो मर्द को अपनी पुप्पो के साथ फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है, तो फिर 2-3 मैच हो जाए क्या? ओए तो फिर हो जाए। ओह, तो पुप्पो ने अपनी जबान भी तुम्हें सिखा दी है। मर्द, तुम कब से इस तरह के बेहुदा अल्फाज बोलने लगी हो बेटा? ये तो बच्चा है। नहीं, नानी सही कह रही है बेटा। घर में बिल्कुल भी ओए ओए नहीं। बिल्कुल, हम तो शरीफ लोग हैं ना। जब तक तुम इस घर में रहोगी तुम्हें इस घर के कवानीन को मानना होगा, इस घर की जबान बोलना होगी और बस। आंटी आंटी, खुदा के लिए कोई तो मौका जाने दिया करें। आप तो हाथ धो के पड़ जाती हैं बच्चों के पीछे। खाने के बाद भी इस पे बात हो सकती है ना? अली, क्या तुम्हें कोई काम है? बार बार अपनी घड़ी देख रहे हो ना? मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? क्या कोई मेहमान आने वाला है? मैं तो बस इसी वजह से पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, बस ऐसी आदत हो गई है मुझे। कोई भी नहीं आएगा। अच्छा छुपाओ नहीं, बस इतनी सी बात। थोड़ी बहुत जर्मन खूबसूरत लड़कियां, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे अरे, क्या तुम्हें भी ये कहानी पसंद नहीं आई? बताओ। लेकिन तुम हमेशा फजूल चीजों के बारे में बात करते हो। मैं तुमसे मोहब्बत का पूछ रही हूँ, तुम मुझे बस टाइम पास की कहानियां सुना रहे हो। क्या कहा था तुमसे ज्यादा कितने दिन? 3 हफ्ते ना? तो 1 महीना क्यों नहीं, ये बताओ। बस करो नूर, तुम शर्मिंदा कर रही हो। मोहब्बत फातिह, मोहब्बत। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई है? क्या तुम्हारा दिल कभी नहीं धड़का? मुझे नहीं मालूम। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा कोई शख्स नहीं आया जिसने तुम्हारा दिल धड़काया हो? क्या तुम हमेशा अकेले रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो होगी जिससे मोहब्बत हुई होगी। बहुत हैरत हुई मुझे। नहीं नहीं, इस तरह के आदमी का अकेलापन मैं तो बिल्कुल कबूल नहीं कर सकती हूँ। अच्छा जी, क्या मतलब कैसा आदमी हूँ? एक बात ये कि तुम्हारा दिल वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तुम खुली किताब की तरह हो, सच्चे हो, राज रखने वाले और समझने वाले हो। तुम बहुत अच्छा सुनने वाले भी हो। इंसान तुम्हारे सामने कभी खामोश रह ही नहीं सकता। वो अपनी दिल की बातें एक लम्हे के लिए भी बिना सोचे और बिना हिचकिचाहट के कर लेगा। तुम पर एतमाद किया जा सकता है। उसके एहसासात, उसके तमाम राज, उसके दिल की बातें तुम्हारे पास महफूज है, मैं जानती हूँ। तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो फातिह। बचपन से तुमने मुझे कभी भी जरा सा भी परेशान नहीं किया। आगे भी ऐसा नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं तो ये बात मान ही नहीं सकती हूँ कि तुम्हारा बड़ा सा दिल बिल्कुल खाली है। इम्पॉसिबल। शायद ये खाली नहीं है। अच्छा, देखा, सही कहा ना मैंने, और तुमने खुद ही मान लिया। मुझसे क्यों छुपा रहे थे तुम? हाँ, मैंने तो तुमसे अपनी सारी बातें कर दी, बल्कि सबसे ज्यादा तुमसे ही बातें शेयर की हैं मैंने अपनी फातिह। अलमास से भी कभी इतनी बातें नहीं की मैंने तो सब बता दिया। और एक तुम हो कि जिस औरत से मोहब्बत करते हो उसके बारे में बिल्कुल बताना नहीं चाहते हो मुझे। चलो बताओ ना, वो कौन है जिससे मोहब्बत करते हो तुम हो नूर। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो।
ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।